दीपावली भारत की एक ऐसी सांस्कृतिक त्यौहार है जिसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और उनसे जुड़ी जो बातें हैं वो आपको जरूर से सीखने वाले हैं। पहली बात, अनुशासन और मर्यादा। अनुशासन वह डोर है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों को छूने में मदद करती है। जैसे डोर के बिना पतंग नीचे गिर जाती है, वैसे ही अनुशासन के बिना हम असफल हो जाते हैं। अनुशासन और मर्यादा जीवन की शक्ति है। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। साथ ही वह हमेशा अनुशासन में रहे। अनुशासन सुखी जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मर्यादाएं जीवन में आने वाले संघर्षों से जूझने की शक्ति देती है और भटके राही के लिए दिशा सूचक यंत्र की भांति काम आती है। सुखमय जीवन के लिए मर्यादा और अनुशासन बहुत ही जरूरी है। लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि असफल लोगों में एक ही समानता पाई जाती है और वह समानता होती है अनुशासित नहीं होना। अनुशासन के बिना वर्तमान भी बर्बाद होता है और अनुशासन के बिना भविष्य भी बर्बाद हो जाता है। अनुशासन कोई सजा नहीं है, यह तो बस एक कड़वी दवा है। अनुशासन का पालन करना कड़वा होता है, लेकिन अनुशासन का पालन करने के बाद मिलने वाला फल बहुत ही मीठा होता है। अनुशासन के बिना ये पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो रामायण हमें सिखाती है वह है संगति। तरक्की के लिए यह अहम चीज़ है। अच्छी संगति मनुष्य की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अगर वह गलत संगति में है तो जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता रुक जाता है। जैसे कि कैकेयी दासी मंत्रा की गलत बातों और बुरी विचारों में आकर महाराज दशरथ से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। इसलिए हमें यह सीख मिलती है कि हमें बुरी संगति से बचना चाहिए। मंत्रा की संगति ने कैकेयी को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया, विलन बना दिया। सज्जनों और सदक्रांतों की संगति के कारण विभीषण, जो कि रावण का छोटा भाई था, वह दानवों के पास होते हुए भी राम का परम भक्त बना और उसे आज भी याद किया जाता है और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये संगति की बहुत बड़ी मिसाल है दोस्तों। जैसी संगति वैसा भविष्य। बुरी आदतों का साथ मीठे जहर की तरह होता है, जो शुरू में तो मीठा लगता है लेकिन अंत में हमारे लिए जानलेवा साबित हो जाता है। बुरे लोगों का साथ आत्मघात। ये बात याद रखिए, संगति जिन लोगों को बिगाड़ देती है वे लोग कभी नहीं सुधरते हैं। संगति तभी हम पर अपना प्रभाव डालती है जब हम संगति के अनुसार बदलना चाहते हैं। बुरी संगति प्रतिभावना व्यक्ति को भी बेकार और असफल बना देती है। इसलिए अपने दोस्त सावधानी से चुनिए। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत, वह यह कभी नहीं जान सकता कि किस व्यक्ति के साथ उसे समय बिताना चाहिए और किसके साथ नहीं। बहुत ज़्यादा भावुक व्यक्ति को इस बात का कभी ध्यान नहीं रहता है कि वह अच्छी संगति में है या बुरी संगति में। घर के एक व्यक्ति की बुरी संगति पूरे परिवार को मुसीबत खड़े कर देती है। बुरी संगति थोड़े समय के लिए हमें फायदा पहुंचा सकती है लेकिन अंततः हमें बर्बाद कर देती है। बुरी संगति राजा को भी रंग बना देती है, तो फिर साधारण व्यक्ति का कितना बुरा अंजाम होगा यह आप सोच ही सकते हैं। अगर किसी अच्छे व्यक्ति का साथ ना मिले तो अकेले ही आगे बढ़िए। थोड़ी मुश्किलें आएंगी लेकिन यही आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा होगा। मुश्किलें आपको मजबूर करेंगी लेकिन आपको अपना संयम खोकर बुरे व्यक्ति की मदद नहीं लेनी है। बुरी संगति से आप बुरे बने या नहीं, लेकिन यह तय है कि आपकी संगति आपको एक दिन नुकसान जरूर पहुंचाएगी। संगति यह तय करती है कि आपका जीवन बेहतर होगा या फिर बदतर। तीसरा है समर्पण। हमेशा देती है संतुष्टि। किसी भी काम को पूरा करने के लिए मनुष्य को हमेशा समर्पित रहना चाहिए। इससे वह अपना आगे का रास्ता खोज सके और जीवन में जो बनना चाहे वह बन सके। जीवन में तरक्की पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उस कार्य में पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। भगवान श्री राम के लिए हनुमान जी का प्रेम और निस्वार्थ समर्पण सेवा हमें ये सिखाती है कि आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के समर्पित कर देना चाहिए, तो हमें मोक्ष, हमें सफलता मिलती है। चौथा है संगठन की शक्ति। रामायण एक महाकाव्य है जो विविधताओं से भरा हुआ है। दशरथ के 3 पत्नियां थी और 4 पुत्र थे। सभी अलग अलग चरित्र के थे, फिर भी सभी एक साथ रहते थे। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करते हुए अपनी सेना में सभी को शामिल किया, वे चाहे फिर बंदर हो या फिर जानवर। इससे उनको लंका पर विजय प्राप्त करने में बहुत मदद मिली। इससे यही सीख मिलती है कि अगर पूरा परिवार हर स्थिति में एकजुट हो तो आप दुख की घड़ी में जल्दी से बाहर निकल आएंगे। 5वां है बदला लेने से अच्छा माफ करना सीखिए। भगवान राम यही सिखाते हैं। भगवान राम में हमेशा प्यार और दया का भाव रहा। वह बदला लेने से अच्छा माफ करने पर विश्वास करते थे।
रावण का अंत तो माता सीता का हरण बना था। इससे पता चलता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हम खुद ही जल जाते हैं। इसलिए माफ़ करने से एक महान इंसान बनते हैं। अगर दैनिक जीवन में कोई भी भगवान के इन गुणों का 10% भी 10% भी अपने जीवन में उतार ले तो उसे कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। वो संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकता है। छठवां और लास्ट पॉइंट है, समान व्यवहार ही बनाता है सबसे बेहतर। रामायण की सबसे बड़ी सीख यही है, सबके साथ समान व्यवहार करना। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में सभी के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने कभी भी लोगों की जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभावों से नहीं देखा। उन्होंने सभी के साथ एक ही व्यवहार रखा। उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बीच एक नया संबंध बनाया जो बताता है कि सच्चा मनुष्य वही जो सभी के साथ समान व्यवहार करे। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली।